जा रहे हैं ये जाने को तैयार है, मरने को तैयार है, पर अरावली बचाएंगे। अरावली को कौन बचाएगा? हम बचाएंगे, हम बचाएंगे, अरावली को कौन बचाएगा? हम बचाएंगे, हम बचाएंगे, अरावली को कौन बचाएगा? अरावली बचाएंगे। चलो कौन बचाएगा अरावली? सब अरावली को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन एक सवाल खुद से पूछना पड़ेगा, क्या इसके टूटने की वजह भी हम सब तो नहीं? अरावली हिल्स पिछले कुछ सालों में माइनिंग का बड़ा हब बन चुकी है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर लोकल रिलीफ वाली डेफिनेशन को माना, मतलब साफ हो गया। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ी नहीं मानी जाएगी और वहाँ माइनिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों हो सकते हैं। अब ज़रा फैक्ट्स यानी तथ्यों को समझिए। भारत के मार्बल रिसोर्सेज का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के मुताबिक देश के करीब 63% मार्बल रिसोर्सेज राजस्थान में मौजूद है। अब इसके साथ साथ मकराना की अगर बात करें, जो कि राजस्थान में ही स्थित है, वो वाइट हेरिटेज मार्बल के लिए मशहूर है। वहीं करीब 55 मिलियन टन का रिजर्व है। यहीं पर 400 से ज़्यादा माइंस हैं और हर साल लगभग 1 लाख टन से ज़्यादा मार्बल निकाला इसी जगह से जाता है। मकराना, किशनगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बहुत नाम हैं। ये सभी बड़े मार्बल बेल्ट्स ऑफिशियल माइनिंग रीजन हैं और ये सब अरावली हिल्स का ही हिस्सा हैं। अब सच सुनिए, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, हैशटैग भी लगाएंगे, सोशल मीडिया पर रील्स भी वायरल करेंगे, लेकिन घर बनाते वक्त मार्बल जरूर चाहिए। तो पहाड़ कटने के जिम्मेदार कौन हैं? कहीं ना कहीं हम खुद। मार्केट डिमांड और सप्लाई से चलता है। अगर डिमांड बढ़ाते हैं और सप्लाई अपने आप आ जाती है, फिर जिस चीज़ की डिमांड ख़त्म हो जाती है वो बिज़नेस खुद ही बंद हो जाता है। और अरावली सिर्फ मार्बल से नहीं टूटती, वो टूटती है हमारी रोज़ की गलत पसंदों से। अब वो गलत पसंदें सुनिए जिससे आप रोज़ अरावली जैसे पर्वतों को बर्बाद कर रहे हैं। पहला, सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए फार्म हाउस खरीदना, पहाड़ी ज़मीनें खरीदना, जिससे पहाड़ कटते हैं, जंगल ख़त्म होते हैं, ग्राउंड वाटर ख़त्म होता है। वहीं साथ साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बेधड़क इस्तेमाल करना, जिससे नदियाँ, समुद्र और जानवर इसकी कीमत चुकाते हैं। तीसरा, अवैध माइनिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश करना, अरावली जैसे पहाड़ हमेशा के लिए बर्बाद करता है। चौथा, हर साल नए स्मार्टफोन्स खरीदना, गैजेट्स खरीदना, जिससे ई वेस्ट बढ़ता है, रेयर मिनरल्स की लूट होती है और पर्यावरण खराब होता है। पांचवा, हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का यूज़ करना, जैसे कि एसी और जनरेटर्स। ऐसे अप्लायंसेस को यूज़ करने से एनर्जी लोड बढ़ता है, कोयले पर निर्भरता बढ़ती है और जिससे पोल्यूशन भी बढ़ता है। छठे की अगर बात करें तो फास्ट फैशन के कपड़े बार बार खरीदना। जी हाँ, वही ब्रांड्स जिनके कपड़े आप पहनते हैं, मॉडर्न ब्रांड्स जिनको कहा जाता है, इन ब्रांड्स के कपड़ों को बनाने के लिए, इन पे डाई करने के लिए केमिकल्स का यूज़ होता है, जिससे पानी की भारी बर्बादी होती है और जहरीले वही केमिकल्स नदियों में जाके जल जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों नहीं अर्बन एरिया और शहर के लोग भी गांव के लोगों की तरह देसी वेशभूषा और खादी के कपड़े पहनकर सादा जीवन जीकर अपने नेचर को बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके हाथ में है। अगले पॉइंट के ऊपर अगर बात करें तो लोगों का रिवर फ्रंट, हिल व्यू और फॉरेस्ट साइड प्रॉपर्टीज़ को प्रमोट करना और फिर पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन करके वहाँ की नेचुरल पावर और ब्यूटी को ख़त्म कर देना, जिससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती है और अगर आसान भाषा में कहें तो नेचर बर्बाद होता है। अगर आप अपने लोकल एरिया में देखें, ओपन वेडिंग्स में पटाखों से एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन करना और उसके साथ साथ एक्सेसिव डेकोरेशन करना, जो डेकोरेशन
सिर्फ कुछ घंटों की होती है और उसके बाद वो प्लास्टिक और पेपर वेस्ट के अलावा कुछ नहीं होती, जो कि पर्यावरण को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाती है। लास्ट अगर बात करें तो लोकल को छोड़कर इंपोर्टेड लग्जरी चुनना, जिससे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ज़्यादा एमिशन होता है और कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ता है। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं पूरी बता नहीं पाऊंगा और आप पूरी सुन नहीं पाएंगे। अंत में बस यही कहूँगा, अगर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना है तो फैसला सिर्फ सड़क पर नहीं, घर के अंदर भी लेना होगा। मार्बल कम करिए, अल्टरनेटिव ऑप्शंस चुनिए, पॉलिश्ड कंक्रीट, इंजीनियर्ड सर्फेसेस, पॉलिश्ड टाइल्स जैसे सस्टेनेबल ऑप्शंस को चुनिए। और याद रखिए, अरावली को बचाने के लिए सिर्फ हैशटैग काफ़ी नहीं है और रील्स को प्रमोट कर देना काफ़ी नहीं है। ये लड़ाई हमारी चॉइसेस और हमारी ख़रीदारी से शुरू होती है। देखते रहिए सत्य भारत टाइम्स। मैं अमृतपाल सिंह, धन्यवाद।